बिल्कुल नहीं, कल सुबह तुम्हें हैंगओवर होगा और तुम काम पर नहीं आ पाओगी। जी थैंक यू। वैसे भी मैं इतनी बड़ी खुशी तो सेलिब्रेट करूंगी ना अपनी फ्रेंड्स के साथ। कैसे? बियर पीकर। Okay, shall I go now, sir? Thank you so much. All right. You're so nice. Oh. I'm so obliged. Oh, it's all right. Thank you so much. Bye. लगता है अब ऑफिस के साथ साथ एक घर भी ढूंढना पड़ेगा। It's very late. Good morning, बड़े पापा। Good morning. वो सारा is so late. It's 9 o'clock. 9 बज गए। जाने लोग कैसे सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस चले जाते हैं। तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशान तो वो लोग होते हैं जिन्हें ऑफिस जाना होता है, और तुम्हें लेने के लिए तो ऑफिस खुद यहाँ आता है, और अभी तक तुम्हारा ऑफिस आया नहीं है। तुम्हारा मतलब है कि शीना का बॉस उसको ऑफिस जाने के लिए अभी तक नहीं आया? नहीं बड़े पापा, शीना को लेने उसके बॉस अभी ऑफिस में आए नहीं है। मतलब है कि कार में? नहीं, ऑफिस में। बड़े पापा समझ गए। मैं तो कुछ भी नहीं समझा। बड़े पापा फॉरगेट इट, ये मसला आपको नहीं समझ में आएगा। बात बहुत सिंपल है कि शीना का बॉस उसे लेने अपना ऑफिस लेकर आता है, मतलब अपनी कार लेकर आता है, मतलब वो ऑफिस जिसमें कार में ऑफिस। बस टेलीफोन निकाल। मैं क्या करूं यार, मुझे बहुत देर हो गई है। एक काम कर सकती हो क्या? अब और देर मत करो। तुम दोनों का मजाक सूझ रहा है, और यहाँ मेरे पास एक बैग तक नहीं है मैचिंग का। बैग भी आ जाएगा, धीरे धीरे तरक्की होगी, उसके बाद में जरूरत की सारी चीजें आ जाएंगी। धीरे धीरे तरक्की करके ही तो सब कुछ हासिल होगा ना। गलत। औरों को सब कुछ हासिल करने में समय लगता है, और अपनी शीना को कुछ भी करने में समय लगता है। हंसो, एक दिन आएगा मैं तुम दोनों पर हंसूंगी। जरूर आएगा, लेकिन हम लोग उस दिन भी हंस रही होंगी। ठीक है जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। अरे बेटा अशोक, अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ कि भूल जाऊं। हाँ आ जाओ, सब कुछ हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जल्दी करो, टाइम नहीं है। कम ऑन, तो उतार ले। यार टाइम नहीं है, रास्ते में उतार लेंगे। चलो तुम दोनों को अपनी ऑफिस में लिफ्ट दे रही हूँ। चलो। तारा बेटा जी तुम जरा 5 मिनट बाद जाना, तुमसे काम है। जी ओके ठीक है। अच्छा, तुम चलो, लोग आओ। चलते हैं। बाय बड़े पापा। बाय बेटा बाय। बाय। जी बड़े पापा, क्या बात है? बेटा तुम्हारे पापा का फोन आया था, वो वापस आ रहा है कल ही। ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो कहा था कि वो। हाँ बेटा, मैंने कहा था वो 3 महीने के लिए गया है, पिता ने अचानक वापस। नहीं बड़े पापा, आपको पता था कि वो कुछ ही दिनों के लिए गए हैं। आपने मुझसे झूठ कहा था, क्योंकि आप जानते थे कि मैं इस घर में कभी नहीं आती अगर मुझे पता होता कि यहाँ से कुछ ही दिनों मुझे जाना पड़ेगा। मैं जरूर कहीं अपना और बंदोबस्त कर लेती। हाँ बेटा, मैंने झूठ बोला मैंने। मैं बहुत लाचार और मजबूर हो गया हूँ, कभी कभी झूठ बोल देता हूँ। ये जो मेरा हल्ला गुल्ला है ना, शोर शराबा, ये मेरे अकेलेपन का पर्दा है। मैंने झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ आने के लिए फंसाया। सोचा था कि तुम एक बार यहाँ आ जाओगी तो फिर मैं। धीरे धीरे आप मुझे मना लेंगे यही रहने के लिए, और पापा के आने तक सब कुछ ठीक हो जाता है। हाँ बेटा, इस उम्मीद के साथ कि तू और तेरा पापा हमेशा लड़ने की बजाय एक छत के नीचे इकट्ठे रहने लगोगे। बड़े पापा, आप बचपन से देख रहे हैं हमारी आपस में कभी नहीं बनी। हमारे बीच एक कड़ी थी जो मेरी माँ के मरने के साथ ही टूट गई, और आप अब भी इस उम्मीद पे हैं कि वो कड़ी फिर से जुड़ जाएगी। तारा, मैं एक आम बाप हूं बेटे का, और एक आम दादा हूं पोती का। मैं ये सब कुछ नहीं समझता। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि हम सब इकट्ठे रहें, और सोचता रहता हूं। तो फिर आज भी मुझे क्यों बताया? आज आने दिया होता पापा को। मेरे लिए ये शौक भी उतना ही बड़ा है जितना उन्हें देखकर होता। नहीं बड़े पापा, जो काम इतने सालों में नहीं हुआ है वो अब कैसे होगा? जब झगड़े की वजह ही नहीं मालूम तो बाप बेटी का झगड़ा सुलझाऊं कैसे? तू और तेरा पापा हमेशा लड़ने की बजाय एक छत के नीचे इकट्ठे रहने लगोगे। बड़े पापा, आप बचपन से देख रहे हैं हमारी आपस में कभी नहीं बनी।
हमारे बीच एक कड़ी थी जो मेरी माँ के मरने के साथ ही टूट गई, और आप अब भी इस उम्मीद पे हैं कि वो कड़ी फिर से जुड़ जाएगी। क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा। बस यही याद रखना, तुमने कुछ नहीं देखा। हाँ। वो सब एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था। क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। क्या था वो? एक्सीडेंट। कुछ देखा तुमने? नहीं। सो जाओ। तुमने शराब पिया था ना? हाँ पापा, मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपके सामने खड़ी हो सकूं, इसलिए मैंने शराब पी। मैंने देखा आपने मेरी मम्मी को। क्या देखा? कुछ ना कुछ जानना चाहती। क्या यार? बोलो, क्या जानना चाहती हो? बोलो। हाँ? बताओ क्या था? क्या जानना चाहती? क्या जानना चाहती? अरे मार नहीं दूंगा तुझे, मार। इसी लायक हो तुम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आप ठीक तो है मैडम? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा। We look forward for your favorable response as soon as possible. DELOO के आगे क्या था सर? Forward. ओके, वेयर इज FOR? एक काम करते हैं शीना, इसके जो बाद की लाइनें हैं उन्हें मैं टाइप किए देता हूँ। क्यों? मुझे टाइपिंग नहीं आती क्या? नहीं, तुम्हें आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन टाइपराइटर बनाने वालों ने इसे इस तरह से बनाया है कि जहाँ पर वर्ड हो उंगली वहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल से होना ऐसा चाहिए कि जहाँ पर उंगली जाए वर्ड्स को वहाँ आते रहना चाहिए। क्या बात है, यू आर ब्रिलियंट रोहित। आई एम सॉरी सर। नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे रोहित ही कहो। अच्छा थोड़ी ही लगता है, मैं आपको रोहित जी कहूंगी। हाँ, जो मर्जी हो कहो, लेकिन इस वक्त कुछ मत कहो। ये टाइपराइटर मुझे दे दो। थैंक यू। Looking forward for your favorable reply as soon as possible. रोहित मल्होत्रा। चलो ये लेटर तो हो गया, और अब लंच करते हैं। लेटर को अभी जाकर क्लाइंट के पास देकर आते हैं। जरा एक एनवेलप देना। एनवेलप? हाँ, कहाँ रखा है? वो कैबिनेट फाइल में। कैबिनेट फाइल? हाँ, वो सॉरी, डेस्क बोर्ड में। Here. थैंक यू। Do you really treat this car as an office? मैं सिर्फ ट्रीट नहीं करता हूँ, बल्कि ये जानता हूँ ये मेरा ऑफिस है और इसी से मैं बिजनेस करता हूँ। Oh, in that case, तुम्हारा एक्चुअल एड्रेस होना चाहिए था रोहित मल्होत्रा, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बिल्डिंग नंबर मारुति 800, फ्लैट नंबर MHO 02B एंड पिन कोड 1813। वाह 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 वाह, हाउ इंटेलिजेंट ऑफ यू शीना। है, अब एक काम करता हूँ, मैं अपने नए लेटर पैड इस पते के साथ छपवा लेता हूँ। इससे होगा क्या कि मेरे नाम के आए हुए लेटर पोस्टमैन की जगह ट्रैफिक पुलिस दिया करेगी। What a great idea यार। पुलिस वाले तुम सिग्नल पे खड़े होगे, हाँ। और पुलिस वाले तुम्हें चिट्ठी दे रहे होंगे, है ना? हाँ, और अगर कभी टेलीग्राम हुआ तो पता चला वायरलेस मेरे पीछे लगी हुई है। शीना, तुम एक काम करो, तुम लंच कर लो। मुझे लगता है भूख की वजह से ये अजीब अजीब से ख्याल तुम्हारे अंदर आ रहे हैं। लेकिन हम लंच कहाँ करेंगे? यहाँ ऑफिस में। इस कार में? हाँ, मैं अभी जाकर ऑर्डर देकर आता हूँ, तब तक तुम डाइनिंग हॉल में इंतजार करो। डाइनिंग हॉल? हाँ, चलो आओ अंदर, ठीक ही में आ जाओ। लेट्स गो। ये रहा डाइनिंग हॉल। तुम एक पियन क्यों नहीं रख लेते? पीछे वाली सीट पे बैठा रहेगा। दरअसल क्या है, ऑफिस में जगह छोटी है ना, इसलिए जब बड़ा ऑफिस खरीदूंगा तो जरूर रखूंगा। बड़ा ऑफिस? हाँ, मेरा मतलब है एनी 118, मारुति 1000, टाटा, स्टेट, सियारा, इनमें से खरीदूंगा जरूर। हाँ, तब रखूंगा। ये लो, तुम इसे संभालो, मैं खाने का ऑर्डर देकर आता हूँ। वाओ, कमाल का ऑफिस, कमाल का बॉस और कमाल का वर्किंग एटमॉस्फेयर। ये होटल भी कमाल के होते हैं यार। जितनी हलचल इनकी लॉबी रेस्टोरेंट में होती है, उतनी ही शांति इनके ऑफिस एटमॉस्फेयर में होती है ना? बॉस ना हो तो कहीं भी बैठ के आराम से काम करो, वरना तो कुर्सी टेबल पे बैठे बैठे कमर अकड़ जाती है ना? हाँ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता
आज मैं कुछ ज्यादा ही बोलती चली जा रही हूँ। नहीं तो मोस्टली क्या होता है कि तुम बोलती रहती हो और मैं सुनती रहती हूँ। आज बॉस आउट ऑफ स्टेशन है तो मैं कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गई हूँ। कोई अर्जेंट लेटर नहीं टाइप करना, कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। वो क्या है ना यानी, जब इंसान को कोई परेशानी नहीं होती तो बहुत बोलता है, और जब कोई परेशानी होती है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। आज तो तुम भी फ्री हो, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी है जो तुम्हारी शक्ल बदली नजर आ रही है, या तुम मेरे बोलने से परेशान हो रही हो? नहीं नहीं, तुमसे मुझे क्या परेशानी होगी एनेट? मुझे एक घर ढूंढना है। इतनी जल्दी क्या है? जस्ट हेल्प मी। इन नंबर्स पे फोन करके पता करो कि जल्दी से जल्दी अकोमोडेशन कहाँ मिल सकती है। मुझे कल रात 9 बजे तक अपना घर छोड़ना है। तब तो हो चुका। अरे मकान ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। फिर मैं क्या करूं एनी? तुम अपने मकान मालिक से कहो वो तुम्हें थोड़े दिन वहीं रहने दे। नहीं, मुझे ही उस मकान मालिक के मकान में नहीं रहना है। तो तुम मेरे साथ रह लो जहाँ मैं रहती हूँ, पेइंग गेस्ट। थैंक यू सो मच एनी। मेरे साथ वो आरजू और शीना भी तो हैं। उसके लिए तो लैंडलॉर्ड नहीं मानेंगे। मेरी मकान मालकिन बड़ी खड़ूस है। कोई बात नहीं एनेट, तुमने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए उतना ही काफी है। तुम्हारी हमदर्दी का दिया देखने में भले ही काफी छोटा हो, लेकिन इस सर्द रात में गर्मी देने के लिए काफी है। मैं दूसरों से भी बात करके देखती हूँ। हाँ, कोशिश करो। तब तक मैं भी। और हाँ, तुम बॉस से बात करके कुछ दिनों के लिए यहीं क्यों नहीं शिफ्ट कर जाती? इस होटल में? हाँ। नहीं एनेट, मैं मुसीबत में जरूर हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं अपने गमों का बोझ लेकर किसी के आगे झोली फैलाऊं। मैं उस भिखारी की तरह नहीं बनना चाहती जो अपने जख्म दिखा दिखा कर भीख मांगा करते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं एनेट, दीपक जी बहुत अच्छे आदमी हैं और मैं उनकी अच्छाई का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहती। हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या? या डोंट वरी, ऑल विल बी ऑल राइट। और फिर ना भी हुआ तो क्या है, इस पूरे शहर में कोई ना कोई तो फरिश्ता होगा जो हमारी मदद को आएगा। जरूर आएगा। डैनी, डैनी नाम है मेरा। डैनी से जो मांगेगा सो मिलेगा, सिवाय केश के। देखा छीना कितना माल लेके आया तेरे लिए बेबी। जिस दिन तुम मेरा नाम ठीक से लोगे ना, उस दिन मैं पार्टी दूंगी। अरे बाबा, दिया ना पार्टी, मैंने दिया, तेरा नाम लिया ना ठीक से, छीना और क्या। ओह गॉड। अच्छा अभी सुनो, ये जो बियर्ड है ये पिएगा तू और मैं, ये दोनों बेबी लोग के लिए थम्स अप, और ये वेफर कॉमन फैक्टर। हम लोग को कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा यार। मेरे ख्याल में दो बातें आ रही है यार। क्या? पहली कि ये बियर की बॉटल खोल दी जाए, और दूसरी से पी लिया जाए। अरे वाह छीना, जब भी तू छोड़ती है कितना अच्छा सुंदर छोड़ती है। वो कहाँ है? खोलू क्या? ओपनर मैं लेके आता है। तुम दोनों तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो यार। बात ही सीरियस है यार। तारा के पापा आ रहे हैं और उनके आने से पहले हमें मूव आउट होना है। लेकिन क्यों? तारा, तुम बताती क्यों नहीं? ये जानना जरूरी नहीं है, जो करना है सो करना है। ये आ गया खोलू, और ये खोलू ने डिबड़ी खोला। आइडिया। क्या? मैं किसी से शादी कर लेती हूँ और तुम दोनों दहेज में आ जाना। शीना, तुम्हें मजाक के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं? अरे कमाल है, इसमें मजाक का कौन सा बात है? नहीं अगर छीना मुझसे शादी करने के लिए तैयार है तो मैं तुम दोनों को दहेज में लेने के लिए तैयार है। तो भी हम शीना की शादी तुमसे नहीं होने देंगे। अरे तेरा नाम बिंदु है क्या? क्यों? क्यों क्या? बार बार मेरे और छीना के बीच में वैम्प की तरह आती है, क्यों? डैनी, तुम किसी को जानते हो जो हमें रहने के लिए घर दे सके? है एक। कौन? मैं तो तुम कहाँ रहोगे? मैं तुम्हारे दिल में। लेकिन अब ये नहीं बोलना कि दिल है कि मानता ही नहीं है। डैनी, तुम कभी सीरियसली भी बात करते हो या नहीं? अरे बेबी लोग, एकदम सीरियसली बोलता है मैं। वो लाली नहीं है, लाली। वो बॉम्बे में अपनी दादी के साथ रहती है, एकदम टुटले फुटले पुराने बंगले में। वो बंगले का नाम भी रखा है मैंने, AGKTG। अब गिरा के तब गिरा। उसके पीछे बाजू एक कमरा है जो वो कभी कभी रहने को देती है, लेकिन भाड़े पे। हाँ मोटू, अगर तू वो मोटी से बोलेगा तो क्यों नहीं मानेगी? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? डूबते को तिनके का सहारा। मैं तुमको तिनका दिखाई देता है। तुम तो वो समुद्र दिखाई देते हो जिसमें हम लोग सब डूब रहे हैं। पहले क्यों नहीं बताया? अरे पहले तुम पूछा कब? तो कब मिला रहे तुम तुम्हारी लाली से? तुम्हारी को चेंज करो, तुम्हारी को चेंज करो। मेरी तो शट अप डैनी, कब मिला रहे हो लाली से? कल।
का दादा पैदा हुआ ना तभी बना था। लाली, घंटी नहीं है क्या? अरे छीना, उस जमाने में घंटी किधर था? तुम भी तो। अनशीना। सॉरी बाबा, छीना। लाली, तुमने नहीं कहा? तुम मुझे फोन नहीं किया। तुम फोन करते तो मैं ड्रेसअप होकर बैठती ना। तुम कभी मुझे फोन नहीं करते, कभी फोन नहीं अरे करते, पापा, कभी फोन अरे पापा, पहले दरवाजा तो खोल तू। क्या है? कमाल करती है बाय गॉड लाली। अरे ठीक है, ओके रिलैक्स, कम ऑन बेबीज, कम ऑन। लाली लाली लाली, देखो अभी मजाक का टाइम नहीं है। ये तीनों बेबी लोग मेरा फ्रेंड लोग हैं। ये है तारा, आरजू, वेट, शीना। वही। मालूम है, इन लड़कियों को मैंने पार्टी में मिला था। तू इन लड़कियों को इधर लाया मेरे को चिढ़ाने के लिए ना? अरे नहीं बाबा नहीं। बात क्या है, ये तीनों छोकरी लोग बहुत तकलीफ में हैं। इनका घर वाला इनको घर से बाहर निकाल दिया। ये बेबी लोग रोड पे आ गया, रहने को जगह नहीं है। बम्बई में एकदम लावारिस। लेकिन मैं इनको बोला कि मेरा फ्रेंड जो है ना लाली, उसका दिल बहुत बड़ा है। एक बार रिक्वेस्ट करेगा, रहने का जगह देगा। अरे उतना बड़ा दिल तो दुनिया में और किसी के पास है ही नहीं है। मैं बोला नहीं है, नहीं है। बड़े बॉडी में बड़ा दिल तो होगा ना। वही मैं इनको बोला, लाली इज ह्यूज, आई मीन ग्रेट। डैनी, तुम बहुत स्वीट है। लेकिन मेरा घर का वो साइड जो खाली है ना, वो कभी भी गिर सकता है। फिर ये बेचारी लड़की क्या करेगा? एजीकेटी जी। एजीकेटी जी? वो पहले ही मैं इनको बोला, अब गिरा के तब गिरा। उसकी हमें कोई फिक्र नहीं। हमारी तो ऐसी हालत है कि अगर हमें एक पेड़ के नीचे भी जगह मिल जाए तो हम वहीं रह लेंगे। पेड़ क्या, अगर हमें सड़क पे भी सोना पड़े ना तो भी सो लेंगे। हमें डैनी ने कहा तुम लाली के पास चलो, वो तुम्हारा मदद जरूर करेगा। करेगा करेगा। तुम लोग मेरे घर के वो साइड वाले 2 कमरे ले लो और धीरे धीरे मैं छत का रिपेयरिंग भी करवा देगा। छत का रिपेयरिंग हम खुद करा लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग को घर कभी मांगता? अरे अरे बड़ी बेरहमी से वो आज ही इनको घर के बाहर निकालता है। कोई पूछो भाई, 4 दिन का टाइम तो दो। हाँ, कल के कल ही निकलना पड़ेगा। वो गर्ल्स, ये शहर कितना बेरहम है गरीबों पर। डेनी, तूने अच्छा ही किया इन लोगों को मेरे छाया के नीचे लाया। तूने अच्छा ही किया। कल सुबह आ जाना, तब तक मैं घर का सफाई करवा देता हूँ। लाली, लेकिन वो तुम्हारी दादी माँ? उनको मैं संभालूंगी। लाली, हम तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। जाओ जाओ छोटे लोग, अपना कमरा देखो। जाओ जाओ जाओ, कमान 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 बेबी कमान। अब तुम भी हमारा एहसान जिंदगी भर मत भूलना। अरे लाली, मैं तो तेरा एहसान के नीचे आके दब के मर गया। फिर चले छुग्गामल की शादी में। अभी नहीं लाली, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी छुग्गामल की शादी में जाने का मूड नहीं है। लाली प्लीज, नो नो, नॉट हियर, नॉट हियर। बोल मत करो, ज़बान को ताला लगा अपनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? हिम्मत नहीं, ये जानना मेरा हक है कि आधी आधी रात तक आप कहाँ रहते हैं, क्यों रहते हैं और किसके साथ रहते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ। अरे पत्नी तो तुम मेरी कई सालों से हो। और कई सालों से मैं तुमसे ये सवाल कर रही हूँ। और कई सालों से मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, और वही करते आ रहा हूँ जो तुम नहीं चाहती। आज तक तुम्हारी माँ ने मेरी जुबान बंद रखी है, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं जानकर ही रहूंगी। तुमने पापा से प्रॉमिस भी किया था। पापा से प्रॉमिस? अरे वो तो नाटक था, नाटक जो ये बूढ़े बुजुर्गों के सामने किया करते हैं। माफी मांग लो, प्रॉमिस कर लो, नहीं तो बहुत शर्मिंदा करते हैं बूढ़े लोग। और जो हरकतें तुम करते हो उससे शर्मिंदा नहीं होते? बदजात औरत। औरत हूँ, लेकिन बदजात नहीं। एक बात और सुन लीजिए मिस्टर अशोक, कि यही औरत आपकी 8 साल की बच्ची तारा की माँ भी है। मेरा नहीं तो कम से कम उसका तो ख्याल किया होता। हफ्ते हो जाते हैं उसे आपकी सूरत देखे हुए। आपके नाम से सहम जाती है, आपकी आवाज सुनती है तो डरकर भाग जाती है। दूसरी बच्चियां अपने डैडी के नाम से कितना खुश होती हैं, लेकिन वो आपकी आवाज से कांप उठती है, भाग जाती है। लड़का चाहिए था मुझे, मर्द का बच्चा। मर्द का बच्चा अगर चाहिए था तो क्यों नहीं किसी मर्द से कहा पैदा करने को? क्यों औरत से की शादी तुमने? क्यों अपनी माँ की कोख से जन्म लिया? क्यों नहीं अपने बाप को? तू क्यों एक जूते की तरह फैलती जा रही है? बहुत बोल लिया तूने। बोलूंगी, आज मैं बोलूंगी, और आज मैं जानते रहूंगी कि तुम रात रात भर कहाँ रहते हो, क्यों रहते हो। सुन सकोगी? हाँ, सुनना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ मैं। सुनो,
तुम्हारी जैसी बहुत सारी औरतें आती हैं मेरी जिंदगी में। मेरा क्या है ना, मैं औरत से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। मुझे सिर्फ वही औरत अच्छी लगती है जो 4 रातों के लिए आए, दिल को लुभाए, खून के कतरे गर्म करे और चली जाए। कोई सवाल ना पूछे, कोई जवाब ना दे। और रुपए ले इस नाटक करने के। तो क्या हुआ? रुपए तो तुम भी लेती हो, घर कैसे चलाती हो अपना? हाँ? इस कदर कमीने हो मुझे पता नहीं था। कितना कमीना हूँ इसका तुम्हें अभी नहीं पता। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी और साथ में अपनी बच्ची को भी ले जाऊंगी। मैं अपनी बच्ची की परवरिश उन पैसों से नहीं करूंगी जो मुझे वैश्या समझकर दिए जाते हैं। छोड़ो मुझे। कहाँ जाओगे तुम? हर मर्द को ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि औरत कहीं नहीं जा सकती, लेकिन उसके पांव तले की जमीन खिसक जाती है जब औरत उसे दिखा देती कि वो कहाँ जा सकती है। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। क्यों? तुम्हें डर लगने लगा है? तुम डर गए हो ना? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। तुम डर गए क्योंकि तुम मेरे जाने से यहाँ बर्बाद हो जाओगे। तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मेरे चले जाने से तुम्हारे वो सारे पेपर, सारे शेयर्स छीन लिए जाएंगे जो मेरे डैडी के पैसों से तुमने खरीदे हैं। तुम बर्बाद हो जाओगे। शराब ने तुम्हें जानवर तो बना दिया है, लेकिन तुम कुत्ते की बात क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा। बस यही याद रखना, तुमने कुछ नहीं देखा। हाँ। वो सब एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट था? क्या देखा तुमने? कुछ नहीं। क्या था वो? एक्सीडेंट। कुछ देखा तुमने? नहीं।